इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर के कार्य प्रणाली के बारे में। तो आइए पहले समझते हैं डीसी मोटर किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि चुंबक के कुछ गुण होते हैं। वो गुण क्या होते हैं? तो जब चुंबक में जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो जब दो समान ध्रुव के चुंबक तो पोल आपस में करीब आते हैं, तो करीब रखा जाता है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं, नॉर्थ पोल है, इधर भी नॉर्थ पोल है चुंबक का, तो दोनों क्या हुआ, दोनों को आप पास में लाने की कोशिश करेंगे तो वो दूर भागेगा एक दूसरे से, तो प्रतिकर्षण होता है। और अगर एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, अगर हम पास लाते हैं तो आपस में आके चिपक जाएंगे, तो आकर्षण होता है। तो यही प्रतिकर्षण और आकर्षण का चुंबकीय सिद्धांत डीसी मोटर पर लागू होता है और इसी का हम लोग उपयोग करते हैं डीसी मोटर को नचाने में। अब देखते हैं, आइए प्रतिकर्षण स्वभाव का एग्जाम्पल लेके देखते हैं डीसी मोटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, हमने बताया है जैसे कि आपको कि डीसी मोटर में एक फील्ड पोल होता है और एक आर्मेचर पोल होता है। आर्मेचर पोल कब बनता है? जब हम सप्लाई देते हैं। कार्बन ब्रश जो होता है कम्यूटेटर से संपर्क किए रहता है और कम्यूटेटर जो है आर्मेचर कॉइल से जुड़ा हुआ रहता है। आर्मेचर कॉइल का दो सिरा, एक कम्यूटेटर के एक सिरे से, एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से इस प्रकार से जुड़ा रहता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रतिकर्षण सिद्धांत पे हम देखते हैं, तो इस नॉर्थ के सामने वाली जो कॉइल साइड है, ए कॉइल साइड, उसमें भी क्या जनरेट होना चाहिए? नॉर्थ, तभी तो प्रतिकर्षण करेगा। उसी प्रकार से साउथ साइड जो है फील्ड का, उसके सामने जो कॉइल है वो क्या साउथ पोल जनरेट करे, तभी तो प्रतिकर्षण करेगा। तो ये कंटिन्यू रोटेशन के लिए, डीसी मोटर के रोटेशन के लिए ये कंडीशन हमेशा बना रहना चाहिए, ताकि कंटिन्यू प्रतिकर्षण की प्रक्रिया चलती रहे और मोटर कंटिन्यू नाचती रहे एक दिशा में। अब देखिए क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो हमारा जो आर्मेचर कॉइल जो होता है, शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। शाफ्ट रोटेशन करता है, आर्मेचर कॉइल जो आर्मेचर कोर में बंधा हुआ रहता है वो भी रोटेट करता है, और उस शाफ्ट के साथ कम्यूटेटर भी जुड़ा रहता है, वो भी रोटेट करता है। सेम टाइम में जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो कॉइल साइड भी रोटेट करेगा, आर्मेचर का कॉइल साइड भी रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, कम्यूटेटर का पॉइंट भी रोटेट करेगा। तो बात उठता ये है कि ये रोटेट करेगा, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से जो प्रतिकर्षण की स्वभाव को कंटिन्यू बनाए रखें, ये कैसे हो संभव है? तो देखिए क्या होता है। मानिए कि पहले पोजीशन में देखते हैं कि आपके यहाँ पे कॉइल का ए साइड जो है कार्बन ब्रश के, जो कि कार्बन ब्रश का पोजीशन कांस्टेंट रहेगा, उससे ये स्मॉल ए लेटर में कम्यूटेटर दर्शा रहा है, वो ज्वाइंट है और वह कॉइल ए साइड से जुड़ा हुआ है। और फिर यहाँ C1 कार्बन ब्रश है और C2 कार्बन ब्रश है। C2 पॉजिटिव सप्लाई दे रहा है और ये आपको कॉइल साइड बी पोजीशन को सप्लाई दे रहा है। अब देखते हैं क्या यहाँ से करंट गया, यहाँ पे अपना साउथ पोल बनाया, फिर करंट की दिशा विपरीत हो गई तो यहाँ नॉर्थ पोल बनाया और प्रतिकर्षण की ये प्रक्रिया चली और ये रोटेट किया। और रोटेट करने के साथ क्या होता है, कॉइल रोटेट किया तो कम्यूटेटर भी रोटेट किया, लेकिन
कार्बन ब्रश का पोजीशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सेकंड पोजीशन में देखते हैं, जब ये कंप्लीट 180 डिग्री का रोटेट किया तो क्या होता है आपको इसमें इसमें क्या होगा आपको, इसमें होता ये है कि अब देखिए, जहाँ पहले ए जो था आपके लेफ्ट साइड में था, वहाँ पे अब बी कॉइल आ गया है, और जहाँ बी कॉइल राइट साइड में था वहाँ ए कॉइल आ गया है। लेकिन हमारा कार्बन ब्रश का पोजीशन नहीं बदला है, कार्बन ब्रश का पोजीशन वही है। अब देखिए, जैसे ये कम्यूटेटर जो ए स्मॉल लेटर इधर था राइट लेफ्ट साइड में, वो कंप्लीट 180 डिग्री रोटेशन के बाद राइट साइड में आ गया है, और ये C2 से जुड़ गया है। यहाँ पहले C1 से जुड़ा था, यहाँ C2 से जुड़ गया। अब C2 से जुड़ा तो यहाँ पे करंट क्या हुआ, पॉजिटिव सप्लाई था, तो यहाँ पे करंट की दिशा सप्लाई के अनुसार एक ही तरफ होगी। अब देखिए, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई मिला है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव सप्लाई था, करंट इधर से एंट्री कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे जब कोई भी कॉइल साइड अगर इधर आएगा, सटेगा C2 से, तो करंट की दिशा हमेशा इस तरह से होगी, जिसके कारण जब करंट की दिशा इस प्रकार से होगी तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, फिर यहाँ पे आपको ये बन जाएगा साउथ। करंट की दिशा से ही पोल का निर्धारण होता है, तो ये साउथ हो गया। और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है करंट विपरीत दिशा में भी कॉइल में आ रहा है, तो ये हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यू आपका जो कॉइल साइड जिस पोल के सामने रह रहा है वो उसी प्रकार का पोल का रूप ले ले रहा है, जिसके कारण कंटिन्यू प्रतिकर्षण की अभिक्रियाएं चलती रह रही है, और आपका कॉइल जो है कंटिन्यू, आर्मेचर जो है कंटिन्यू घूमता रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात यह है कि आपका आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर ये स्थिर नहीं है, रोटेट करते रह रहे हैं। स्थिर क्या है, तो कार्बन ब्रश है, और कार्बन ब्रश के द्वारा करंट की दिशा जो रिस्पेक्टिवली साउथ के सामने करंट की दिशा अगर अप साइड में है तो वहाँ कंटिन्यू अप बनाए रखने के लिए, और नॉर्थ साइड में कॉइल जो है उसकी करंट की दिशा डाउन है, तो कंटिन्यू डाउन बनाने के लिए ये किसके द्वारा हो रहा है, तो इस कम्यूटेटर के पोजीशन बदलने के द्वारा कम्यूटेटर का पोजीशन बदल रहा है, जिसके कारण करंट की दिशा जो है हमेशा आपको जिस पोल के सामने जो कॉइल पर रहा है उसमें करंट की दिशा हमेशा वैसे ही बनी रह रही है। ठीक है, तभी पॉसिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू जो है आपका कम्यूटेटर का जो पोजीशन है कंटिन्यू 180 डिग्री में चेंज होते रह रहा है, जिसके कारण आपका जो करंट की धारा की दिशा प्रत्येक कॉइल साइड में पहले जैसी बनी रह रही है, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, आपको मोटर कंटिन्यू रोटेट कर पा रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो डीसी मोटर कंटिन्यू रोटेट करते रहता है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।